प्रश्न काल आरंभ। श्री बलबीर जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है उसमें ये कहा गया है कि सिविल हॉस्पिटल अंब के जब ज़मीन आवंटित हो जाएगी तो उसके बाद बिल्डिंग भवन बनाने का विचार किया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ पर 50 बिस्तर लग चुके हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय 50 बिस्तर के समकक्ष वहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा करवाने का आश्वासन देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, 30 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल अंब को 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है और नए भवन के निर्माण हेतु जो है भूमि भी चयनित कर ली गई है और अभी जो है इसका स्थानांतरण मामला जो है वो खंड चिकित्सा अधिकारी अंब द्वारा उपमंडल अधिकारी अंब को भेजा गया है, जो अभी वहाँ पर विचाराधीन है। अभी ये भूमि जो है वो स्थानांतरित नहीं हुई है विभाग के नाम, और भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम स्थानांतरित होने के उपरांत लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन होने के पर नागरिक अस्पताल अंब के अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु आगामी वित्त वर्ष 22-23 में धन का प्रावधान किया जाएगा। जो माननीय सदस्य महोदय ने सूचना दी है कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त बिस्तर जो हैं वो लगाए गए हैं, तो इसकी सूचना जो है मुझे नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो 50 बेडेड अब जो है उसको कर दिया गया है वहाँ बिस्तर लगा करके, तो इसमें नियमानुसार जो है हम मामले को एग्जामिन करेंगे। अगला प्रश्न 3940 श्रीमती रीता देवी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से आश्वासन चाहती हूँ कि इंदौरा सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए कब तक जो है बजट का प्रावधान करवाया जाएगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल इंदौरा के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्राक्कलन 8 करोड़ 98 लाख का जो है प्रशासनिक स्वीकृति और 10 लाख की व्यय स्वीकृति, जिसका प्रावधान वित्त वर्ष 21-22 में किया गया है। ये सरकार द्वारा जो है इसके लिए 23/7 को जो है वो प्रदान कर दी चुकी है, की जा चुकी है, और लोक निर्माण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 30% बजट का प्रावधान होने के उपरांत इसका जो है वो निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए आवश्यक धनराशि जो है इस अस्पताल के निर्माण के हेतु जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न 3941 श्री जियालाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र पांगी में क्योंकि अभी तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए और मुझे लगता बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, ना तो वो खंड विकास अधिकारी है, ना पंचायत इंस्पेक्टर है, ना पंचायत का सब इंस्पेक्टर है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ये पोस्टें कब तक भरी जाएंगी, क्योंकि इनके बिना चुनाव असंभव है। माननीय मंत्री महोदय। जी, जो विकास खंड पांगी में जो वहाँ पर वीडियो थे उनके 3 साल टेन्योर पूरा होने के बाद उनको वहाँ से स्थानांतरित हुआ और उसका चार्ज जो है वो एसडीएम साहब के पास जो है वो दिए गया है, और उसी तरह से जो पंचायत निरीक्षक का पद जो था वो खाली हुआ था, तो हमने उसको बाय वे ऑफ प्रमोशन जो था उसको भरा था, लेकिन जो इसको वहाँ पर भेजा गया उसने फॉरगो कर दी। लेकिन बड़ी जल्दी ही हम इस पद को जो है वो भरेंगे, जैसे ही हमारे पास ये जो है वो होता है, उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न 3942 श्री रमेश चंद दवाला जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी है इसमें कुल उपभोक्ता 21,51,303 है। ये सत्य है कि बिजली दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, परंतु सरकार द्वारा ये जो सब्सिडी है ये सब्सिडी डिक्रीज की गई है।
तो सब्सिडी डिक्रीज करने से ऑटोमेटिकली वो उनका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार सब्सिडी कम करने की बजाय बिजली की दरों में ये जो कमी करेगी, कोई बिजली दरों में कमी करे, ये दरों में अगर रेट ये कम हो गई तो फिर उपभोक्ता जो, और दूसरा सुझाव मेरा ये है कि कम से कम उपभोक्ताओं को भी, जो हमारे कोई प्रधान है या इनको भी, जब आप हर साल ये वृद्धि जो है वो आपने दर्शाई है, तो उनको भी अगर विश्वास में लेकर के ये रेट जो है वो इंक्रीज डिक्रीज जो आप कर रहे हैं, तो उनको भी अगर विश्वास में लेकर के ऐसा किया जाता है तो लोगों को भी पता चलेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये आश्वासन चाहूँगा कि क्या आप दरों में ये कमी करेंगे। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में टैरिफ ऑर्डर में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में विद्युत विनिमय आयोग द्वारा 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। हम लाइफलाइन उपभोक्ता जो 60 यूनिट तक जो है बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको ₹2.30 प्रति यूनिट सब्सिडी देते हैं, और 0 से 125 यूनिट तक जो है ₹2.40 प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाती है। यह कुल उपभोक्ताओं के लगभग 14 लाख बनते हैं। जी 126 से 300 तक हम जो है 90 पैसे सब्सिडी देते हैं। ये जो दूसरा स्लैब है उसमें 6 लाख उपभोक्ता हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए अभी तो ऐसा कोई विचार है नहीं, अगर भविष्य में कोई विचार होगा तो इन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए। वैसे जो टैरिफ बढ़ता है वो विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बढ़ाया जाता है, इसलिए अगर भविष्य में हम इस तरह का कोई निर्णय लेंगे तो उनको भी विश्वास में लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगला प्रश्न 3947 श्री विक्रम सिंह जरियाल जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का और पंचायती राज मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इन 3 वर्षों में 448 मकान जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री इसके धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु इसमें 18-19 और 19-20 में मात्र ट्राइबल एरिया में मिले थे 95 घर, और 19-20 में 238 मकान जो है नॉन ट्राइबल एरिया को दिए हैं। परंतु ये मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले। मेरा अनुरोध इसमें ये पूछा था मैंने कि जिला चंबा में अनुसूचित जनजाति के कितने परिवारों को गृह निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई। इसमें जो वेलफेयर के थ्रू आता था पैसा उसका जिक्र नहीं है, तो क्योंकि वो आ नहीं रहे इसलिए मैंने आमतौर पर क्वेश्चन इसलिए लाए। तो मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूँ कि वेलफेयर के थ्रू भी अनुसूचित जनजाति के परिवारों को गृह निर्माण हेतु घर मिलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कई जब से कोविड शुरू हुआ है तब से ग्राम सभा नहीं हो पाई, और जिसके कारण बहुत सारे जो परिवार जो है वो चयनित होने थे वो नहीं हो पाए। जैसे ही ग्राम सभा जो है वो कोरम जो है वो पूरे होंगे और जैसे ही सूची आएगी उसको स्वीकृत कर दिया जाए। अगला प्रश्न 3949 श्री राकेश सिंघा जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 1973 के बाद फॉर द TGT कैटेगरी
how many times did we amend the RNP rules and when were they amended? एक बात. नंबर 2 बात कि the petition number 70/2021, when was this filed in the High Court? Number 3, what has been done once the Honorable High Court passed an order in 54/2013 dated 4/10/2019, what have we done to regularize the direction given by the Honorable High Court? माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, अभी तक ये सूचना तो मेरे पास नहीं कि RNP रूल्स 1973 ये कब तो मैं थोड़ी देर में आपको देता हूँ कि अमेंड हुई है। हाँ, ये सत्य है कि ये जो TDT की भर्ती के बारे में आपने पूछा है, तो इसमें ये तो भर्ती तो हुई थी, लेकिन उसके पश्चात ये है कि ये भी सत्य है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये लोग गए थे और वहाँ से इनको आदेश हुआ था कि इनको सरकार रेगुलराइज करे। लेकिन उसके पश्चात ये है कि सरकार भी रिव्यू पटिशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई है, और जो यह है कि पटिशन नंबर 70/2021 है, और मैं सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसे रिव्यू पटिशन का जो भी फैसला आता है उसके बाद यह है कि हम इसके लागू करने पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न 3951 श्री इंदर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जो PSC लोहारा है वो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है दी गई है। वहाँ जो भवन है वो एक पंचायत घर में चल रहा है। मैं चाहूँगा जहाँ ज़मीन की आवश्यकता है वो ज़मीन हमने उपलब्ध करवा दी है, लेकिन वहाँ बजट का प्रावधान नहीं है। मैं चाहता हूँ वहाँ जल्दी से जल्दी बजट का प्रावधान किया जाए। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारा के निर्माण हेतु जो बजट उपलब्ध करवाने की बात की है, मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत करवाना चाहूँगा कि लोहारा PSC के भवन के निर्माण हेतु अभी तक भूमि जो है वही उपलब्ध नहीं है। तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगा माननीय सदस्य महोदय से, आप भी अपने प्रयासों से जो है ये भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया और इसको उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अधिकारियों से बातचीत करके इसको आप करवाने की कृपा करें, और जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जाएगी हम अगले वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान कर देंगे। अगला प्रश्न 3952 श्री मुल्खराज प्रेमी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में गत 3.5 वर्षों में कितनी योजनाएं नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई हैं और कितनी लंबित DPR नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। अगर नहीं भेजी है तो कब तक भेजी जाएंगी, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मुल्खराज प्रेमी जी ने जो प्रश्न पूछा है, वास्तव में इसका विस्तार से हमने उत्तर इसका दिया है, और इस उत्तर के मुताबिक अगर मैं कहूँ बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में काफी गति पकड़ी है। पूरा अगर विस्तार से इसमें मैं जिक्र कहूं कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से 2021-22 की अवधि के दौरान बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में विधायक प्राथमिकता स्कीमों की DPR नाबार्ड को प्रेषित करने की अधिकतम सीमा जो है वो 135 करोड़ के विरुद्ध 123.50 करोड़ की 25 योजनाएं नाबार्ड को प्रेषित की जा चुकी हैं। और अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात 25 योजनाओं में से 15 योजनाओं की स्वीकृति 44.66 करोड़ की नाबार्ड द्वारा कर दी गई है, तथा शेष 10 योजनाएं
78.84 करोड़ रुपए की नाबार्ड के पास जो है वो विचाराधीन है। 3 वर्षों में दिनांक 30/6/2021 तक, जहां इनका स्पेसिफिक प्रश्न 3 वर्षों का, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र की 10 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग नाबार्ड द्वारा मुबलिक 35.14 करोड़ की स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त 7 योजनाएं जल जीवन मिशन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मुबलिक 27 करोड़ 1 लाख की स्वीकृत हुई है, जिनका ब्यौरा अगर आपको चाहिए होगी तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। और जहां तक इसके अतिरिक्त जो विधायक प्राथमिकता की जो योजनाएं जिनका जिक्र माननीय विधायक महोदय जी कर रहे हैं, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि जो बाकी योजनाएं जो बची हुई हैं आपकी, उन योजनाओं को नाबार्ड के लिए आने वाले समय में प्रेषित किया जाएगा, जिसमें जो औपचारिकताओं का दौर जो पूर्ण होने के पश्चात। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि नाबार्ड की हमने जो अब सीमा जो है वो पहले ये सीमा पहले कम थी, हमारी ही सरकार के आने के पश्चात जो है 80 करोड़ से हमने ये नाबार्ड की जो लिमिट जो है एक विधानसभा क्षेत्र की 135 करोड़ तक बढ़ा दी है, जिनके 55 करोड़ की बढ़ोतरी हमने की है। इसी दृष्टि से की है अध्यक्ष महोदय, ताकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में सड़कों के नेटवर्क को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें, सड़कों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। हमारा एक लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण में हम यहाँ तक पहुँचे कि हर गांव को सड़क, हर पंचायत को सड़क जोड़ने का लक्ष्य हम पूरा करने की स्थिति में आगे हैं, लेकिन उसके आगे हर गांव को सड़क से जोड़ने की हम स्थिति में हो जाएं, ताकि लोगों की पीठ का बोझ उतार सकें। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई और हो नहीं सकता है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने में सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सड़कों को आगे भी प्राथमिकता के साथ हर क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दृष्टि से मैं माननीय विधायक महोदय जी को कहना चाहूँगा कि जो बाकी जो शेष जो बची योजना है, निश्चित रूप से वो जो है वो स्वीकृति के लिए भेजी जाएंगी और उसके अनुसार जो है वो फंड्स और इसके मुताबिक जो भी वहाँ पर व्यवस्था होगी उसके अनुरूप जो है उसकी स्वीकृति प्राप्त होती रहेगी। अगला प्रश्न 3953 श्री अरुण कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये सूचना है ये बिल्कुल तथ्य से परे है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र केवल एक जेई है। 47 पंचायतें मेरे नगोटा ब्लॉक के अधीन आती हैं और 12 पंचायतें कांगड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। 47 पंचायतों में एक जेई के से ये हमारा काम जो बाधित हो रहा है, ये जिसने भी सूचना दी है इसके बारे में पूरी जानकारी माननीय मंत्री महोदय लें, क्योंकि गलत आंकड़े सदन के पटल पर रखना ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। ये टोटली गलत है। मैंने अभी भी कन्फर्म कर लिया, हमारे पास मात्र केवल एक जेई है। और ये जेई ना होने के कारण जो जितना हमारा सेंटर का प्रोजेक्ट है मनरेगा, उसके तहत और स्टेट का जितना बजट आ रहा है उससे हम पूरा कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से इसलिए विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सूचना एक तो ठीक करवाई जाए और कम से कम एक आधा जेई, मेरे को 5 पद हैं, कम से कम 2 जेई अगर मेरे पास होंगे, या पीडब्ल्यूडी विभाग को क्या कोई जेई उसमें अटैच कर दिया जाए ताकि हमारे जो काम हो चल सके। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार तो जो इन्होंने बताया कि सिर्फ 2 ही पद जो है वो खाली है, लेकिन जिला कांगड़ा में ऐसे जो स्वीकृत पद है वो 53 हैं और उसमें से सिर्फ खाली 9 है। खाली पोस्टों को भी भरे हैं, लेकिन ये जो जेईस के आरएपी रूल जो है उसको जो है वो नोटिफाई करने जा रहे हैं, वो जो है प्रोसेस में है।
जैसे ही ये हो जाते हैं तो हम इन पोस्टों को भरेंगे। लेकिन अगर सूचना मैं दोबारा चेक कर लूँगा और सही सूचना जो है उनको हम जो है उपलब्ध करवा देंगे। अगला प्रश्न 3955 श्री पवन नैयर जी। अध्यक्ष महोदय, 10/3/2015 को भारी बरसात के कारण और भारी चट्टानें गिरने के कारण पद्मश्री कैलाश चंद महाजन 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई थी, परंतु अभी तक इसका काम किसी को भी आवंटन नहीं किए गए। मेरी मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि या ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खुद करे इसको या किसी प्राइवेट कंपनी को दे। बड़ी कंपनी लाने वाली ये तो ऐसे लोग जो वहाँ सामान चोरी हो रहा है, इतना वहाँ पर लोहा वगैरह सर पड़ा हुआ है और जितने कबाड़ी सारा सामान जो उठा गए। तो मेरे मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी डिसीजन लेना अपने जल्दी लीजिए, चाहे प्राइवेट कंपनी वाले करे चाहे बोर्ड खुद करे। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले बोर्ड भी की वित्तीय स्थिति व लार्ज जनहित को ध्यान में रखते हुए हम इसमें जल्दी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि लगभग 15,35,00,000 रुपए की लागत का अनुमान है। इसलिए विद्युत बोर्ड विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बारे जल्दी ही फैसला करके इसी वर्ष इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न 3957 श्री बलवीर सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की खरियालता पंचायत है, दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर दिनांक 10/4/2017 को एक 10 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल की अधिसूचना जारी की गई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बड़ा पुराना भवन था, उसी पर डॉक्टर का निवास भी बना दिया गया है, परंतु डॉक्टर आज तक भी उस निवास में नहीं ठहर सकता, क्योंकि वहाँ वो निवास ठहरने लायक नहीं बना है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि विभाग ये गलत सूचना दे रहा है कि अधिशासी अभियंता भरवाई को एस्टीमेट तैयार करने के लिए केस भेजा गया है। वहाँ पर कोई एस्टीमेट के लिए केस नहीं भेजा गया है। एक मैंने अपने लेवल पे लगभग 23,80,000 का एस्टीमेट बनवा करके मैंने मंत्री जी को भी दिया था और मैंने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशालय में जाकर के दिया था। मार्च के पहले हफ्ते में दिया था, उस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इस दुर्गम के क्षेत्र में ये 10 बिस्तरीय जो अस्पताल है बनना अति आवश्यक है, तो इस पर क्या कुछ करने जा रहे हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात ठीक है कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खयालता में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र तलमेड़ा को 10 बिस्तरी आयुर्वेदिक अस्पताल में इसको अपग्रेड किया गया है और इसकी अधिसूचना जो है वो 10 अप्रैल 2017 को जारी की गई है। अभी तक जो है वो एस्टिमेट जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक जो है विभाग को। अब स्वयं सदस्य महोदय कह रहे हैं कि मैंने इसका एस्टिमेट जो है वो बनवा करके इन्होंने दिया है, लेकिन ये एस्टिमेट जो है, ये प्राकलन जो है, ये विभाग से उचित माध्यम के द्वारा जो है वो आना अपेक्षित है। और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर ऊना हैं, उन्होंने संबंधित क्षेत्र के एक्सीन के साथ जो है समय समय पर पत्राचार भी किया है और वो पत्राचार की डेट्स भी मेरे पास हैं, जब उन्होंने पत्र लिखा है एक्सीन को कि इसका शीघ्र जो है वो एस्टिमेट बना करके दें। एक बार हम भी जो है इस मामले को देख लेंगे और ताकि जो है उचित माध्यम से विभाग से जो है इसका एस्टिमेट जो है प्राप्त हो जाए विभाग को, और उसके बाद जो है फिर एस्टिमेट प्राप्त होने के बाद मामले में जो है नियमानुसार जो है फिर कार्रवाई करेंगे। काल समाप्त।